हिंदू था जिन्ना, हिंदू था जिन्ना, और वो मुसलमान बनकर के पाकिस्तान बना दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रहे हैं, तो जो 90-80% लोग हैं, उनके लिए क्या आपने स्कूल बनाया? क्या आपने कॉलेज बनाया? क्या आप उनको पढ़ाना चाहते हैं? आप तो स्कूल बंद कर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दो। तो भैया गरीब के पास, जो गरीब हिंदू जिसको आप राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके पास करोड़ों रुपया नहीं है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा नहीं। बनेगा कौन? आप बनोगे। आप उसको शिक्षा से दूर रखना चाहते हो, आप स्वास्थ्य से दूर रखना चाहते हो, आप जो है मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल में करोड़ों रुपया खर्च करके इलाज कर सकते हो। एक गरीब जिसको 10 रुपया, जिसको 10,000 रुपया आप दे रहे हो, उससे क्या वो अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है? तो आप हिंदू राष्ट्र किसको? कीड़े मकोड़ों को जमा करके, आप उसको भून करके, आप कीड़े मकोड़ों को जमा करके, जैसे चाइना वाले कीड़े मकोड़े भून करके जैसे खाते हैं, चटकारे लेते हैं, आप हमारे क्षुद्रों को, आप हमारे जो है दलितों को, आप हमारे बहुसंख्यकों को, आप जो है अल्पसंख्यकों को, आप मुसलमानों को, उसको भून कर करके आप चटकारा लेना चाहते हो। और कोई आपका उद्देश्य, आप कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। आप हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि हिंदू का राष्ट्र बनाने के नाम पर भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। आज हमारा भारत, जो हम एका में थे, अनेकता में एक थे, सब जुड़े हुए थे, सारे त्योहार हम एक दूसरे से मिलजुल के करते थे, आज सब डरे और सहमे हैं, चाहे बाजार हो चाहे मोहल्ला हो, उसको आपने बर्बाद करके आप कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। आप हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि हिंदू का राष्ट्र बनाने के नाम पर भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, अखंड भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। ये सारा साजिश यूरोशियन ब्राह्मण का, ये विदेशियों का हाथ है। चिराग पासवान से शादी जो है ब्राह्मण से करा दो। आपने जीताराम मांझी जो चूहा खाता है, और भाई एमएलए बन गया, भैया पैसा है, कोठी में रहता है, मिनिस्टर है, उसकी बेटा को, उसकी बेटी को ब्राह्मण में शादी करा दो। चलो नहीं शादी कराओ यार, छोड़ दो, नहीं कराते, नहीं कराते। आप मुझे जो है अयोध्या मंदिर, राम मंदिर में या काशी राम मंदिर में पुजारी बना दो। जो दलित है, जो जीताराम मांझी का बेटा को बना दो, उसकी बहू को, सब दोनों तो एमएलए तीन बन गए घर का। आपके पार्टी का है, आपके घटक का है, आपके टीम का है, आप उनको बना दो। छोड़ो, मैं तो आपका दुश्मन हूं, मुसलमान दुश्मन है, बाकी दुश्मन जो आपको घटक है, जो आपको सत्ता में लाया, आपको साथ दे रहा है, आपको वोट दे रहा है, आपको सत्ता में सैल्यूट मार रहा है, उसको तो घर में बना लो, उसको रख लो। मान लेंगे कि चलो भैया तुमने दोस्ती की, उससे हाथ मिलाए, गठबंधन किया, जीत गए, बधाई दिया, माला पहनाए और उसको आप बगल में बैठाए भी। अब पहले तो बैठाते नहीं थे, खाट पे आने नहीं देते थे, दूर दूर रहता था, तो अब शादी करने में क्या जाता? रेप तो करोगे चुपके चुपके। 114 साधु संन्यासों पे आज का केस चला, क्या हुआ? किसको फांसी पड़ा? सब केस रफा दफा हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो आज न्यायालय भी बिक गया है, आज हमारा कार्यपालिका भी बिक गया है, आज हमारा मीडिया भी बिक गया है। समाज में रहा क्या? एक बार चोरी डकैती कर लो, व्यवस्था कर लो कि अगर बिहार आपने जीता तो क्यों कहा? अभी से व्यवस्था हो गई है बंगाल में। आप कहते हैं कि जनता मुझे फिर से जिताएगी, बंगाल में भी मेरी सरकार बनाएगी, तो समझ में आता। आपने कहा वहां व्यवस्था कर दिया गया है, अभी से व्यवस्था कर दिया। तो अभी से बंगाल की व्यवस्था कर दिया है, तो बिहार की व्यवस्था भी आपने पहले से कर दिया था, हरियाणा का भी कर दिया था, महाराष्ट्र का भी कर दिया था, झारखंड का भी कर दिया था, जम्मू कश्मीर का भी कर दिया था। तो अब लोकतंत्र ने, तो आप पूजा कर रहे हो, आप ही मान रहे हो, और उसी मुसलमान को आप जो है हिंदू का जो है गुरु मान रहे हो, तो आप कर रहे हो ना। तो क्या है, क्या है? उसकी जन्मपत्री निकालो। किसकी? निकालो, धीरेन्द्र का। अरे मेरे भाई, देश जब आजाद हुआ तो जिन्ना को क्या कहा गया? मुसलमान है, पाकिस्तान ले गया। जिन्ना हिंदू धर्म से था, हिंदू था जिन्ना, और वो मुसलमान बनकर के पाकिस्तान बना दिया। यहां पे अभी आप देखो कि जो सरकार में बनी है, कितने लोग हिंदू और मुसलमान हैं, उनके दामाद कितने हैं, कितने लीडर हैं, कितने हीरो हीरोइन हैं। ये सब ये जात पात ऊंच नीच उलझा करके ये जो अनपढ़ गवार रखा गया। आप जो कहा, अभी जो सवाल किया कि भाई ये है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रहे हैं, तो जो 90-80% लोग हैं, उनके लिए क्या आपने स्कूल बनाया? क्या आपने कॉलेज बनाया? क्या आप उनको पढ़ाना चाहते हैं? आप तो स्कूल बंद कर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दो। तो भैया गरीब के पास, जो गरीब हिंदू जिसको आप राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके पास करोड़ों रुपया नहीं है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा नहीं। बनेगा कौन? आप बनोगे। आप उसको शिक्षा से दूर रखना चाहते हो, आप स्वास्थ्य से दूर रखना चाहते हो, आप जो है मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल में करोड़ों रुपया खर्च करके इलाज कर सकते हो। एक गरीब जिसको 10 रुपया, जिसको 10,000 रुपया आप दे रहे हो, उससे क्या वो अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है? तो आप हिंदू राष्ट्र किसको बनाओ?
आप कीड़े मकोड़ों को जमा करके, आप उसको भून करके, आप कीड़े मकोड़ों को जमा करके, जैसे चाइना वाले कीड़े मकोड़े भून करके जैसे खाते हैं, चटकारे लेते हैं, आप हमारे क्षुद्रों को, आप हमारे जो है दलितों को, आप हमारे बहुसंख्यकों को, आप जो है अल्पसंख्यकों को, आप मुसलमानों को उसको भून कर करके आप जो है अहिंसा नहीं हिंसा कर करके आप चटकारा लेना चाहते हो, और कोई आपका उद्देश्य नहीं है। आज हमारा भारत, जो हम एका में थे, अनेकता में एक थे, सब जुड़े हुए थे, सारे त्योहार हम एक दूसरे से मिलजुल के करते थे, आज सब डरे और सहमे हैं, चाहे बाजार हो चाहे मोहल्ला हो, उसको आपने बर्बाद करके आप कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। आप हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि हिंदू का राष्ट्र बनाने के नाम पर भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, अखंड भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। ये सारा साजिश यूरोशियन ब्राह्मण का, ये विदेशियों का हाथ है। हमारे भारतीय जो मूल निवासी हैं, ये हमारी नहीं है, मूल निवासी हम कहते हैं ओ मेरा सीना खुला है, सबको आगे समाहित कर लूंगा, सब मेरा भाई और बहन है। ये हमारी आदर्श है, ये संस्कृति है, जिसको आपने और खास कर करके आज जो मीडिया जो आशा और दिलासा देने वाला और दशा देने वाला, वो सब बिक गया है। चंद पैसे की खनक से, चंद जो है सिक्के की खनक पे वो बिक कर करके और गलत दशा दे रहे हैं। आप हमें और आपको बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का भी जो दायित्व है वो खत्म हो गया है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, और जिसकी वजह से हमारा समाज टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दुआ साहब, हिंदू राष्ट्र में दलित भी ब्राह्मण की लड़की से शादी करेंगे, तब कोई जातिवाद नहीं रहेगा। कहाँ करेंगे, कहाँ? तो भैया चिराग पासवान से शादी जो है ब्राह्मण से करा दो। आपने जीताराम मांझी जो चूहा खाता है, अरे भाई एमएलए बन गया भैया, पैसा है, कोठी में रहता है, मिनिस्टर है, उसकी बेटा को, उसकी बेटी को ब्राह्मण में शादी करा दो। चलो नहीं शादी कराओ यार, छोड़ दो, नहीं कराते। आप मुझे जो है अयोध्या मंदिर, राम मंदिर में या काशी राम मंदिर में पुजारी बना दो, जो दलित है, जो जीताराम मांझी का बेटा को बना दो, उसकी बहू को, सब दोनों तो एमएलए तीनों बन गए घर का, आपके पार्टी का है, आपके घटक का है, आपके टीम का है, आप उनको बना दो। छोड़ो, मैं तो आपका दुश्मन हूं, मुसलमान दुश्मन है, बाकी दुश्मन, जो आपको घटक है, जो आपको सत्ता में लाया, आपको साथ दे रहा है, आपको वोट दे रहा है, आपको सत्ता में सैल्यूट मार रहा है, उसको तो घर में बना लो, उसको रख लो, मान लेंगे कि चलो भैया तुमने दोस्ती की, उससे हाथ मिलाए, गठबंधन किया, जीत गए, बधाई दिया, माला पहनाए, और उसको आप बगल में बैठाए भी। अब पहले तो बैठाते नहीं थे, खाट पे आने नहीं देते थे, दूर दूर रहता था, तो अब शादी करने में क्या जाता है? रेप तो करोगे चुप के। 114 साधु संन्यासों पे आज केस चल रहा है, क्या हुआ? किसको फांसी पड़ा? सब केस रफा दफा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो आज न्यायालय भी बिक गया है, आज हमारा कार्यपालिका भी बिक गया है, आज हमारा मीडिया भी बिक गया है। समाज में रहा क्या? कुछ नहीं। नो लोकतंत्र, नो संविधान। हमारी राज सिस्टम अलग है, सोच अलग है, लेकिन हम राज करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का इन्होंने ठिकरा फोड़ रहे हैं कि एक बार चोरी डकैती कर लो, व्यवस्था कर लो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर बिहार आपने जीता तो क्यों कहा कि अभी से व्यवस्था हो गई है, बंगाल जीतूंगा। अभी से जनता क्या करेगी? आप कहते हैं कि जनता मुझे फिर से जिताएगी, बंगाल में भी मेरी सरकार बनाएगी, तो समझ में आता। आपने कहा वहां व्यवस्था कर दिया गया है, अभी से व्यवस्था कर दिया। तो अभी से बंगाल की व्यवस्था कर दिया है, तो बिहार की व्यवस्था भी आपने पहले से कर दिया था, हरियाणा का भी कर दिया था, महाराष्ट्र का भी कर दिया था, झारखंड का भी कर दिया था, जम्मू कश्मीर का भी कर दिया था। तो अब लोकतंत्र नहीं। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि ना मुझे बैलेट चाहिए, ना मुझे ईवीएम मशीन चाहिए, मुझे खुल्लम मतों का, चाहे डिजिटल से हो, डिजिटल होना चाहिए, और सभी वोटर को वोटर पेंशन दो। देखो 100% होगा वोट, और आपको पता चल जाएगा कि किसकी हिस्सेदारी, किसकी भागीदारी, और कैसे लोकतंत्र चलता है। ये सारे कुकुरमुत्ते, ये सारे जो भेड़िए, ये सारे जो लोमड़ी, ये सब के सब भागते हुए नजर आएंगे, और सही माने में हमारा लोकतंत्र स्थापित होगा। तब हमारा भारत उत्तम होगा, तब हमारा मेरा जो है उज्जवल होगा, अखंड भारत होगा, और ना सिर्फ सोने का बल्कि हीरे का देश बनेगा।